अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यंजूस। और आज की वीडियो एमडी कैट से रिलेटेड है। ठीक है, एमडी कैट अब तो पता चल गया ना। ठीक है कि पीएमसी ने क्या लिया कि या भाई सुबह को क्या आप लोग लो ना, तो सुबह ने अब लेना है एमडी कैट। ठीक है, और सुबह ने अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से कह देना, सपोज पंजाब में यूएचएस आई थिंक लेगी। ठीक है, तो अब बच्चों को ये टेंशन है कि भाई यूएचएस अब लेगी तो पेपर कैसा आएगा। पेपर यूएचएस का मुश्किल आता है। तो भाई आपने अब इसकी तैयारी करनी कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको कहता हूँ कि भाई अपने सूबे की किताबें पहले पढ़ो। ठीक है, तो सूबे की किताबें पढ़ने का अब आप बताएं मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं। अगर आप फेडरल किताबें ज़्यादा पढ़ते तो आप फंस जाते ना। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि फेडरल के लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, सबसे पहले जो टॉपिक आपको पीएमसी या कोई भी यूएचएस सिलेबस में दे तो आपको चाहिए कि आप उसका पहले अपनी सूबे की बुक से करें, अपनी एफएससी वाली बुक से करें जहां से आपने पहले किया था। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि खुदा ना खासा अगर फेडरल लेवल पे होता है, ठीक है, तो आप अपनी सूबे का तो आपने पढ़ा ही है, उसमें भी आपने पढ़ना है, तो वो आपका एक सेफ हैंड रहता है ना। तो आप फेडरल काफी पढ़ लेते हैं। अगर फेडरल लेवल के ऊपर नहीं होता, ठीक है, और सूबे के लेवल पे होना है, तो आप क्या करते हैं, सूबे वाला तो आपने पढ़ा ही हुआ है, फेडरल नहीं पढ़ते। ठीक है, तो एक तो ये फायदा होता है सूबाई लेवल पर पढ़ने का। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, यूएचएस के एमडी कैट कैसे आता है, कैसे आपने तैयार करना है, या जो भी इसकी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ आप एक बात देख लें, जब आपने यूएचएस का अब आपने देना है इंशाल्लाह, ठीक है, तो हमने इसके पास पेपर्स देखें, इसके पास पेपर्स में कैसे, इसके पास पेपर्स में क्या सूरत हाल है। इसके पास पेपर्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मुश्किल है, ये तो पता नहीं मुझे आता ही नहीं। ठीक है, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, या मैं तो मतलब कि इतनी देर होगी मैं पढ़ते हुए, तो अब अभी तक मुझे ये सवाल नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुश्किल चीज़ हुई तो नहीं कि आपको वही पेपर के अंदर आनी है। ठीक है, और मुश्किल अगर नहीं आती तो इसलिए तो टाइम है अभी कि वो आपने उसे चेक कर लें कि आपको मतलब कि उसे आप अच्छी तरह समझ लें कि कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, क्यों होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, पहली बात पास पेपर देखते हुए। ठीक है, दूसरा ये कि पूछा कि अब बायो, चलिए मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बायो का ज़्यादा हिस्सा, बायो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज उतने ज़्यादा गलती के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा। अगर ठीक होने के चांसेस उतने हैं ना, तो गलती के चांसेस भी उतने ज़्यादा है क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो बायो का जहाँ तक बात करते हैं तो बायो में ऐसे होता है कि आपने बुक की लाइंस को अच्छी तरह कर लेना, बुक की लाइंस अच्छी तरह कर लें, उन्हें रट्टा मारे, उन्हें रट्टा मारे, उन्हें रट्टा मारे। ब्लेंडर नहीं इंशाल्लाह आपसे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाकी वो इंसान है, हो जाती, ब्लेंडर भी हो जाती, गलती हो जाती है, बड़ी भी छोटी भी। तो आपने कोशिश करनी है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपसे ब्लेंडर ना हो। ठीक है, आसान एमसीक्यूज नहीं आपका गलत होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आसान एमसीक्यूज आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो बंदे का ना एक मोरल अच्छा हो जाता है। उसके लाइक मेजोरिटी एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो आसान लेवल पे होते हैं, या आधा पेपर तो आसान लेवल का होता है ना, तो फिर इंसान को ईजी जाता है और जब वो रिजल्ट में भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मुश्किल गलत हो जाए तो वो इंसान को इतना दुख नहीं होता, या मुश्किल था गलत हो गया, ठीक है, किसी का तुक्का लग गया या किसी ने समझ के कर लिया, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो बायो का हमने क्या करना, हमने अच्छी तरह बुक की लाइन रीड करें, जो टॉपिक आपको सिलेबस पीएमसी ने दिया उसे अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले हमने पीटीबी का अच्छी तरह पढ़ लेना। पंजाब वालों ने, केपी के वालों ने अपना, या जो भी उनके यूनिवर्सिटीज ने उन्हें रिकमेंड करें। ठीक है, या वहाँ के आप पूछें मतलब का बंदे से, लेकिन आई थिंक हर सूबे ने आप अपना अपना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर अब टाइम बचे तो आप फेडरल का कर लें या किसी और सूबे का कर लें, लेकिन अगर टाइम बचे, लेकिन कह लें कि 10 हिस्से आपने पहले अपनी किताब के करने, एक हिसाब के एहतियाती तौर के ऊपर बाहर का कर लेगा टाइम बचे। तो मेन फैशन तो अपने सूबे का ही करें ना, रिपीटर्स का है चलो कि वो फेडरल का कर ले। ठीक है, तो बाकी फैशन भी किसी ने करना चाहता है, टाइम है इतना मसला, वो हार्ड वर्क है, जहीन है, तो वो एहतियाती तौर के ऊपर कर सकता है कुछ टॉपिक्स या जैसे भी उसे अच्छा लगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप सूबे को लेकर चले। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर प्रोविंशियल लेवल पे होना ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मेरी मालूम है मुझे तो यही पता चला कि प्रोविंशियल लेवल पे होना। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में क्या आपने रिएक्शन अच्छी तरह करना है। ठीक है, आपको देखें क्या रिएक्टर बना है, क्या प्रोडक्ट बना है, कहाँ बैलेंस इक्वेशन है, कहाँ बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें देखें। प्रोडक्ट टेबल आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, आपको वो जो टेबल है बुक के अंदर वो अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, उनके सिनोनिम बनाए, उन्हें देखें कि वो सिनोनिम कैसे बनते हैं। सपोज जैसे वो एक टेबल था केमिस्ट्री के अंदर, आई थिंक सेकंड ईयर की बुक में शायद, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर कुछ वैल्यूज़ नहीं है, कुछ हाइड्रोजन से नीचे वैल्यूज़ नहीं है। वो ज़्यादा मुझे याद है, मैंने कैसे याद किया था, लीक का नमक, अलजन, कल्फी, सडनी, सनपप। ठीक है, लिथियम, सोडियम, लिक, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लिक का ना, सोडियम, एमजी मग, अल एलुमिनियम, अलजन कल्फी, जिंक, क्रोमियम, कल्फी,
तो Fe से जो एलिमेंट बनता है, ठीक है, वो ऐसे सडनली SD से जो बनता है, SN से जो बनता है, PB से जो बनता है, ठीक है, ऐसे वो आपने याद कर लेना। लाइक कोई भी आप सिनोनिम अपना बना लें, ठीक है। तो आप देखेंगे माशा मुझे अभी याद है उस दिन वो एक पूछा था तो इत्तेफाक नाम मेरी वो उसने दिखाया, तो मैं उसे कहा यार ऐसे सिनोनिम आप बनाओ, ठीक है। तो मैंने कहा 3-4 दफ़ा वाइज को इंशाल्लाह हो जाएगा, या 5 मिनट दे लो, ठीक है। तो ऐसे सिनोनिम बना के उसे आप अच्छी तरह इंशाल्लाह कर सकते हो, ठीक है। टेबल्स अच्छी तरह करें। दूसरा ये केमिस्ट्री के अंदर यार प्योरिटी टेबल अगर आपको नहीं ना आता तो आप फिर फंस जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। कि ऐसे होता है कि कुछ जो ऑर्डर्स चल रहे हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या कोई भी ऐसा ऑर्डर, ठीक है, कि ग्रुप के अंदर एक सीक्वेंस चल रहे हैं, बाकी सारे ग्रुप्स में ऊपर से नीचे से ही आ रहा है, लेकिन एक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह पीरियड्स के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गई तो वो खप खाने आते ही हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे एमसीक्यू उसमें से आ जाने, उनके ऊपर इतना परेशान होने की जरूरी नहीं, उन्हें आप अच्छी तरह बैठ लें जितना हो सके आपसे, ठीक है। तो मेन चीज़ यही, लेकिन पहले हमने ना बायो का करना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूलाज। आपने फार्मूला रट लेने, ठीक है। फार्मूला रटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नुमाइकल इजीली हो जाएंगे। कंसेप्ट लें, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, कि बॉडी आगे भी जाती है और नीचे को भी आती है, ठीक है। उसका फार्मूला देखें, उसमें फार्मूला कहता क्या, उसमें फार्मूला आपने अच्छी तरह रटे, उसके तीनों टाइम पीरियड का फार्मूला, हाइट का फार्मूला, ठीक है, रेंज का फार्मूला, ये आपको फार्मूले अच्छी तरह आएंगे तो ही आप आगे नुमाइकल के अंदर पुट करेंगे ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बुक पहले अच्छी तरह रीड करें चैप्टर को, उसका देखें कि क्या ये कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट लें, रट्टा भी लगाएं जहां तक लग सकता है, ठीक है। और डेफिनेशन को रट्टा लाजमी लगाएं, ठीक है। और ब्लेंडर्स ना, या ब्लेंडर से जितना हो सके बचना है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन को अच्छी तरह कर लें और इसके फार्मूला आप अच्छी तरह करें और प्रैक्टिस करें कि कैलकुलेटर के बगैर आप कैसे MCQ सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और लाइक आपने पूरी वैल्यू नहीं ना रखनी होती। सपोज अगर 2.59 है तो आपने 2.5 रख लेना होता है, ठीक है। इसी तरह 3.609 है और 3.6 आ गया ना, एंड वाले दो वैसे आपने अप्रॉक्सीमेट आंसर देखना। हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर बिल्कुल पास के ऑप्शन आए, जैसे 3.0999, 3.0991, 3.0993। सपोज खुदा ना खासा ऐसे आ जाए, तो ऐसे MCQ को एंड पे करना, इसे जेन पे सवाल नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अगर पता चले पेपर का टाइम खत्म हो गया, एक आ गया, उसका तुक्का भी लग जाए तो फिर तुक्का मतलब कि अल्लाह रहमत करे आप फिर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी, बाकी MCQ पे भी अल्लाह रहमत करे, ठीक है, लेकिन वो एक तुक्का होता है ना इंसान को, उसमें इंसान की एफर्ट बस तुक्के वाली होती है, तो उसके ऊपर टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं मुश्किल के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इंग्लिश की। इंग्लिश का ये कि आपने यार बुक के रूल्स अच्छी तरह पढ़ लेना, बुक के नहीं मतलब जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो लेक्चर लिए हैं, आपने उसके अच्छी तरह नोट्स रूल्स पढ़ लेना, ठीक है। रूल्स का ये फायदा होगा कि सपोज एक सेंटेंस करेक्शन है, एक सेंटेंस में गलती निकालने वाला है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर रूल पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फलां क्या बन गई चीज़ ना। तो इंग्लिश कैसे आपने रूल्स अच्छी तरह कर लेने। पहले ऐसे होता था कि लाइक मिस्टर चिप्स की बुक है या कोई भी है, तो बुक की लाइन अगर आ जाती थी तो बच्चे क्या करते थे, बुक की लाइन को कई कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते थे। तो फिर जब वो सामने लाइन आती थी वो कहते थे यार ये ऐसे सेंस नहीं बन रही। वो पढ़ते थे मिस्टर चिप्स वहाँ गया, मतलब कि जो भी था वो सेंस नहीं बनी, वो फिर रूल्स शूज साइड पे कर देते थे, सेंस वाला जहाँ बन रहा था वैसे उन्हें वो दिमाग के अंदर बैठा होता था यार, बुक के अंदर वो दिमाग ना बुक की कोई चीज़ निकाल करके आगे ले आता था। तो एक तो ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। तो इंग्लिश के आपको मैंने कर लिया, रूल्स आपने करने, फिजिक्स के आपने फार्मूला अच्छी तरह करने, केमिस्ट्री का आपने रिएक्शन प्योरिटी टेबल्स वगैरह अच्छी तरह करने, बायो को आपने बेटा मारना, टका के मारना बेटा, बुक की लाइंस आपने अच्छी तरह करनी, ठीक है। जितने ज़्यादा बायो केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा आसानी के भी चांस, मतलब कि ठीक होने के भी चांसेस हैं और उतने ज़्यादा गलत होने के भी खुदा न खासा चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने निश्चित कर लेना कि आपने अपना जो आपका ना एक किस्म का वो कमज़ोर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसे लेके अब आगे चलना, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं, लिंक मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो पेपर हल करने का तरीका, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वैसे अभी आपका पेपर आने वाला नहीं है, ठीक है, और मतलब अभी देर है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको पेपर हल करने का उस वीडियो के अंदर बताऊँ। तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। अल्लाह आप पे भी रहमत करे, अल्लाह मेरे पे भी रहमत करे, और आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।